चलो अब क्या कर चुका है, चार्टर ले लिया था। ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने चार्टर लिया? तो इसका कारण ये है कि उस समय जब ब्रिटिश सरकार क्या, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब ट्रेड करने आ रही थी, उस समय कोई भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कब कमा सकती थी, जब उसके कॉम्पिटिटर कम हो। कॉम्पिटिटर क्या हो, कम हो। ऐसे कॉम्पिटिटर ज्यादा रहेंगे तो भाई सब लाके वही सामान बेचेंगे तो हमारा कोई सामान खरीदेगा नहीं ना। तो कॉम्पिटिटर जितने कम रहेंगे तब ना मुनाफा कमाएंगे, अपने मन का दाम में बेचेंगे। तो इसलिए तो क्या बताओगे, बिकॉज एट दैट टाइम द मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी का होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका मेन काम होता है कि किसी भी सामान खरीद के प्रॉफिट के साथ बेचना, उसी को क्या बोलते हैं, मर्सेंटाइल कंपनी करते हैं। बस मेरा है। तो क्या बताओगे, एट दैट टाइम द मर्सेंटाइल कंपनी यानी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसका मेन काम होता है खरीद के बेचना प्रॉफिट के साथ, मर्सेंटाइल कंपनी मेड अ प्रॉफिट प्राइमरली, यानी तभी जब क्या हो सकता है, जब एक्सक्लूडिंग द कंपटीशन, जब उसको कंपटीशन ना मिले तभी वह क्या कर सकते, ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। बात समझ रहा है? इसलिए वो क्या करते थे, इस तरह से चार्टर लिया था। नहीं तो चार्टर लेने का और कोई मतलब नहीं है। अब देखो, इतना करने के बावजूद भाई क्वीन एलिजाबेथ ने बस इंग्लैंड वालों का ठेका लिया था, पूरा यूरोप का थोड़ी ना ठेका लेके बैठा था कि पूरे यूरोप में से कोई नहीं जाएगा करने के लिए। यूरोप के अदर कंट्री तो आए, यूरोप एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, उसमें ढेर सारी क्या है कंट्री है। वो एलिजाबेथ बस इंग्लैंड का ठेका लेके बैठे कि हाँ इंग्लैंड में से कोई नहीं जाएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। लेकिन पूरे यूरोप का थोड़ी ना गारंटी लेके बैठी थी। यूरोप के ब्रिटिशर से पहले ही आ गए थे। इंग्लैंड से पहले ही यूरोप के पुर्तगाल के जो ट्रेडर थे वो पहले ही आ चुके थे। इंग्लैंड आ रही है तब देख रहे हैं यहाँ पूरा पुर्तगीज सब फैल गए हैं, परेशान हो गए थे। तो क्या बताओगे कि बट द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में उनका पहले से क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। कब, 200 साल पहले ही 1498 में सब आ गए थे, 1498 में आ गए थे। सबसे पहले वास्को द गामा आया था, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पुर्तगीज आगे नहीं लगे। अब इंग्लैंड आई, देख रही है पूरा कब्जा जमा के बैठे एकदम। कंपटीशन करे, कंपटीशन खत्म करेगा, कंपटीशन है कंपटीशन है। तो क्या होता है, बट द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड देयर बेस इन द गोवा। उनका बेस क्या था, गोवा में। पुर्तगीज का पहला जो एक्सप्लोरर था इसका नाम था वास्को द गामा। वास्को द गामा वाज द फर्स्ट पुर्तगीज एक्सप्लोरर टू फाइंड द सी रूट टू द इंडिया। यूरोप से इंडिया का सी रूट सबसे पहले किसने खोज की थी, वास्को द गामा। कब आया था, 1498 में, 17 मई 1498 में। कब आया था, 17 मई 1498 में वह भारत में सबसे पहले आया था। वह भारत में कहाँ पर आया था, तो केरल के, कहाँ पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहाँ पर आया था, कालीकट सी पोर्ट पर आया था। कालीकट सी पोर्ट पर आया था। किसके मदद से आया था, तो अब्दुल मजीद, क्या नाम था, अब्दुल मजीद। ये गुजराती पथ प्रदर्शक था, गुजराती पथ प्रदर्शक था। इसकी सहायता से, इस बुक में नहीं दिया तुम लोग को, लिख लो। गुजराती पथ प्रदर्शक का नाम था अब्दुल मजीद। उसकी सहायता से 17 मई 1498 यानी 17 में 1498 को भारत में कदम रखा था। यानी कहाँ पर, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर वह सबसे पहले आया था। जहाँ के राजा थे जमोरिन, जमोरा नहीं जमोरिन। उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया और उसके बदले में उसका पूरा जहाज मसालों से भर दिया, जिससे वो गया ले जाके, और उसके अलावा वो और मसाला खरीदा भी और ले जाके यूरोप में बेचा। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। उसके बाद से 1498 के बाद वो 1502 में आया, फिर उसका लगभग 4 बार वो आया। उसके बाद मर गया। उसके बाद धीरे धीरे सब पुर्तगीज आने लगे। धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे लोग यहाँ पर आके व्यापार करने लगे। बात सुन रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, बात सुन रहा है, आगे बढ़ा जाए। चल इसको लिखो जल्दी, ध्यान समझो। तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए यूरोप से कई कंपनियां आई थी। उन कंपनियों का आने का ऑर्डर याद रखना। तो क्या बताओगे, सबसे पहले इंडिया में कौन आया था ट्रेड करने के लिए, तो पुर्तगीज। फिर उसके बाद आए डच,
फिर इंग्लैंड, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। बात में रहा है। इसमें एक चीज करेक्शन करना है यहाँ पे, किसी किसी बुक में डच को पहले दे दिया, इंग्लैंड को बाद में दिया। इसका कारण ये है कि डच जो थे पहले आए थे, डच पहले आए थे लेकिन, और इंग्लैंड बाद में आए थे। लेकिन हुआ क्या था, इंग्लैंड ने अपनी कंपनी डच से पहले स्टैब्लिश कर दी थी। तो कंपनी स्टैब्लिश का क्रम आएगा इस तरह से, कंपनी सबसे पहले स्टैब्लिश किया पुर्तगीज, फिर इसके बाद इंग्लैंड किए, फिर इसके बाद डच किए, फिर इसके बाद ये क्रम उसी तरह। लेकिन आने का क्रम क्या याद रखना, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर डेनिश, फिर इसके बाद फ्रेंच, फिर इसके बाद स्वीडन। ये इनका ऑर्डर है कि कैसे यूरोपियन में कौन कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी। और कंपनी में स्टैब्लिश कौन किया था सबसे पहले, तो सबसे पुर्तगीज, फिर इंग्लैंड, फिर डच, फिर हमारा डेनिश, फ्रेंच, फिर स्वीडन। बात सुना रहा है। ये किताब में कंफ्यूजन नहीं होना, बस वहां पर लिख दिया होगा कंपनी को स्टैब्लिश किया। बात सुना रहा है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंपटीशन डेवलप्ड अमॉन्ग द कंपनीज। अब इतनी कंपनी आ चुकी थी, अब इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन डेवलप होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। चलो।